एक महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने का फायदा जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, फॉलो योर इंस्पायर्ड में आप सभी को दिल से स्वागत है। एक समय की बात है, एक गांव में सागर नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी जीवन में बहुत दुखी और परेशान रहता था। वह बस यही सोचता था कि मैं पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। सागर महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, मेरे मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा है। महात्मा जी ने कहा, भंते, तुम्हारे मन में वो कौन सा प्रश्न उठ रहा है, मुझे निसंकोच होकर पूछो। तब सागर ने कहा, गुरुदेव, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है? तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने का फायदा जान जाए तो वो कभी दुखी नहीं होगा, तथा जो भी मनुष्य इस फायदे के बारे में जान जाएगा तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य इस संसार में कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं। कुत्ता भूखा था और इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर एक नदी के किनारे एक आश्रम में पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, मुझे लगता है आप बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। ऋषि ने पूछा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? कुत्ता कहता है, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। ऋषि ने कहा, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास करूंगा। तुम मुझे बहुत लाचार दिखाई दे रहे हो। कुत्ता कहता है, ठीक है, मैं आपको अपनी बीती हुई बातें बताता हूँ। कुत्ता ऋषि से कहता है, मुनि, बर दुनियाहों की लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आश्रय नहीं होता। हम कमा कर खाना नहीं जानते, हमें वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं है। सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं है। हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें भी पीड़ा होती है और हम भी आपकी तरह रोते हैं। इसीलिए हम पर दया दिखाए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने वैसे ही हमें कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग परेशान करते हैं। हम मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव है। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारी आँखों और कानों पर बंधन थे। हम कुछ नहीं कह सकते थे। जैसे आप लोग नाच गाना करते हैं, खुशी मनाते हैं, हमारे जन्म पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे जन्म पर किसी ने खुशी नहीं मनाई। हम जिस बिछौने पर थे वह रुई का नरम था। सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो देखा कि मेरी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे, लेकिन मैं अकेला ही काले रंग का था। हमारे जीवन का यही था, हमें भोजन और दवाइयाँ कभी मिलती, कभी नहीं मिलती, लेकिन माँ हमारी हमेशा देखभाल करती थी, क्योंकि वो हमारी माँ थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नियत से गांव की तरफ भी जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए उतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छिन्ना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर वह कुत्ता महात्मा जी से कहता है, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है, ऊपर से अपनी 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी, क्योंकि माँ ही हमें खिला सकती थी। गांव वालों का भी उसे देखकर दिल नहीं पसीजता था और वो बेबस होकर उनके घरों में चोरी से घुसकर खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार लोग उसे खाना चुराते हुए देख लेते थे
तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे और हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता रुआंसे होते हुए कहता है, मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने तो बस अपने पेट के लिए ही भोजन चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं था, पर पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, जोरदार बरसात हुई, ओले पड़े थे और ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में 3 हमारे भाई मर गए। हमारी माँ बहुत रोने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर दावत चल रही थी और कई प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। ठाकुर साहब के घर मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को भी उस पर तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ता था? हमारी माँ बार बार जाती और वही खड़ी रहती थी। ठाकुर साहब के आंगन में दावत का सिलसिला जारी था। खाना परोसा जाने लगा और हमारी माँ भी वही जाकर पूछने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो हमारी माँ रोटी लेने चली गई। फिर दूसरे आदमी ने हमारी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्लाकर उसकी तरफ भागे। हमारी माँ घबरा गई और 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वह वहाँ से भागने लगी, लेकिन उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी वह हमारी माँ वहाँ पर खड़े भोजन करने वालों को लांघ कर निकल गई। महात्मा ने कहा, आगे वो कुत्ता कहता है, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहाँ भोजन कर रहे थे। सब लोग उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने से भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या खाने की थाली में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई। फिर कुछ लोग कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। वे कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, ये हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उनकी बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो हमारी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वो भोजन करके आराम से लेटी ही थी कि ठाकुर डंडा लेकर वहाँ पहुँचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उस बार भागने का कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की मार से वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह कठोरता से उसे पीटता रहा और माँ की आवाज पूरे गांव में सुनाई देने लगी। फिर कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा, कितना कष्ट भरा है हमारा जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर जैसा पीटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। महात्मा ने कहा, वह कुत्ता कहता है, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। वही पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहाँ पहुँच गई। उसने आटे को देखा और सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं। यही सोचकर उसने उस आटे को खाने लगी। इधर ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है। वो बड़ा दुखी हुआ।
क्योंकि वह भी 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा आटा खराब कर दिया। कल तो उसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई ही बिगाड़ दी थी। ब्राह्मण दुखी होते हुए बोला, भाई, मुझे क्या मालूम था कि ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाकर बैठी है। ब्राह्मण अब बहुत गुस्से में लाठी लेकर उस कुतिया पर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, लेकिन उससे ज्यादा तो उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब हमें समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उनका कोई भी काम करें, वे हमें नहीं समझते। आगे वो कुत्ता कहता है, हमारी कमी ये है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसकी कोई मदद नहीं करते। अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले, तो वह अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताऊंगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है। जब शनि ग्रह अपनी दृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है, लेकिन यदि कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो शनि का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है और घर में नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। कुत्ते को रोटी खिलाने से कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से कर्जदार हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यापार में वृद्धि होती है। कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु और बुद्धि में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी देने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। अच्छे विचार आपके मन में आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान समस्त जीवों की चिंता करते हैं और जो जीवों पर दया दिखाता है, भगवान भी उससे प्रसन्न रहते हैं। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, जब कृपा रोती है तो अपसुगन होता है, संकट आता है और किसी की मृत्यु होती है। इसलिए कृपा को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार महात्मा ने कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए। जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है, उसे इन 8 फायदे का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।